हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 2026 का लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें टोटल शिफ्ट की बात करूं तो टोटल जो शिफ्ट में पेपर हुआ है 32 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसमें से पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 9। जो पेपर का डेट है वो है 9/5/2026 शिफ्ट 3 का पेपर, यानी 9 मई 2026 शिफ्ट 3 का पेपर करने वाले हैं। मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कहा गया है? सम ऑफ इतना यानी 2000 रुपए प्रिंसिपल है, इज इन्वेस्टेड 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए क्या किया गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट किया गया। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कैसे करोगे? देखो, एक तो मेथड क्या है कि अगर टाइम पीरियड 20% टाइम पीरियड 2 ईयर के लिए दे रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 44%। मैं बता चुका हूं कि याद रख लेना। जैसे 5% गिवन है 2 ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 10.25%। ठीक है, तो ये याद रख लेना। 10% है 2 ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 21%। वो कैसे आता है मैं बता देता हूं। देखो, जब भी अगर टाइम पीरियड टू दिया रहे तो फॉर्मूला कौन सा सर लगाओगे? सक्सेसिव, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट। ये याद होना चाहिए। देखो, पहला चीजें क्या है, ये याद होना चाहिए, राइट। अगर ये याद है तो क्वेश्चन एक लाइन में कर लोगे। कैसे? मैं हमेशा बार बार इसको बता रहा हूं कि याद होना चाहिए। 1 मिनट बस। हाँ, देखिए ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन याद होता तो बताओ, 20% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 44%। अब एग्जाम में क्या करोगे? 2000 का 44% निकालना है, 2000 का 44% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 44 का डबल 88 यानी 880। यानी एग्जाम में सिर्फ हमको ये करना था, यहां से लेके यहां तक, बस क्वेश्चन बन जाता इजीली। ठीक है, लेकिन ये डाटा आपको याद होना जरूरी है। अब दूसरा मेथड होता है रेशियो मेथड, उससे भी कर सकते हो। कैसे? 20% होता है 1/5 इंटरेस्ट मतलब प्लस, यानी पहले 5 था प्रिंसिपल, एक बढ़ गया यानी 6। क्योंकि 2 साल की बात बोली गई तो स्क्वायर, 3 साल की बात बोला होता है तो क्यूब। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये रहा हमारा प्रिंसिपल, ये रहा हमारा अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितने का बनेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 36 माइनस 25 यानी 11। 11 का इंटरेस्ट बना। बताओ प्रिंसिपल कितना है? 25 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल है कितना? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 2000 है। हाँ जी, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई। 25 वाठा होता है 200। हाँ जी, 11 वाठा 88 यानी 880। तो ये हमारा था मेथड 2। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ये तो याद होना चाहिए कम से कम। जो स्टैंडर्ड डाटा है, बार बार यूज होता है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 880। तो दोनों मेथड से मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको पढ़ाता हूं तो एक एक चीज बता देता हूं ताकि किसी भी तरह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज ब्रदर सुमित। यानी प्रेजेंट एज जो है अमित का अपने भाई से 2 साल, क्या सॉरी, ट्वाइस है, 2 गुना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अमित है और दूसरा उसका भाई सुमित है। अगर सुमित 1 यूनिट है तो ये उसका 2 गुना है प्रेजेंट में। आगे 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या कहा गया है? रेशियो कितना है उनका? 5:2 का रेशियो है। तो मैंने बताओ, मैं हमेशा बोला हूं एज में गैप क्या होता है? एज में अंतर सेम। यहां पे देखो डिफरेंस 1 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है? 3 का है। सेम बनाने के लिए 3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 3। अब देखो डिफरेंस 3 का आ गया। हाँ जी, तो यहां से यहां आने में कितना? 2 से 3 हुआ, एक लगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना लगा है? 5 ईयर। हमें क्या चाहिए? सुमित का प्रेजेंट एज। सुमित का प्रेजेंट एज, सुमित का प्रेजेंट एज कितना है? यहाँ पे 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, 3 यूनिट की वैल्यू 5 × 3 यानी 15। 15 ईयर आ जाएगा आपका आंसर। देखो भाई, इजिली बन गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ए शर्ट प्राइस इज डिक्रीज फ्रॉम 200 से 180। डिक्रीज हो गया, पहले 200 था अब 180 हो गया। प्रेजेंट परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? कितना एक्चुअल में डिक्रीज हुआ? कितनी की कमी आई? 200 माइनस 180 यानी सॉरी 20 की। किस पे? ओरिजिनल कितना था? 200। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंट में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 10 यानी 10% डिक्रीज होगा परसेंटेज में।
नेक्स्ट, कॉस ए दे रखा है 4/5। कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 कर लोगे डायरेक्टली। कैसे? 3 4 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस। बी दे रखा था ये, तो पी डायरेक्टली ये हो जाएगा ट्रिपलेट की हेल्प से। अब देखो ध्यान से, जो जो निकालना है देखो, साइन स्क्वायर है, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, एच कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस ए 4/5 पे स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आगे बढ़ो, प्लस सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो ये 4/5 है, तो ये क्या होगा? 5/4 यानी 25/16। आगे बढ़ो, अपॉन टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4, तो 3/4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये रहा हमारे पास। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या किया जाए? तो देखो ध्यान से भाई, इसको काटोगे, ये 5 बार में हो गया। पहले इन दोनों को सोल्व कर ले। तो देखो ध्यान से, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो कितना होगा? एलसीएम हो गया 25। ये रहा 9 माइनस ये 5 से 5, 16 5 80 हो गया। हाँ जी, यानी 80 में से 9 जाएगा यानी 71/25 हो गया, वो भी निगेटिव। ये निगेटिव, ये देखो ध्यान से, यहां पे 71/25 निगेटिव का, प्लस 25/16 ये रहा, अपॉन नीचे क्या रहा? 9/16 यही रहा। अब एलसीएम देखो लो, 25 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कितना होगा? 25 इंटू 16, 25 से 25 कैंसिल, माइनस 71 इंटू 16 ये रहा। यहां पे देखो ध्यान से, 16 से 16 कैंसिल, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 25 इंटू 25 एलसीएम ले लिया तो, अपॉन नीचे कितना है? 9/16। 9/16 नीचे है, 9/16 तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। देखो कैसे करोगे? देखो पहली बात, एक 16 से एक 16 कैंसिल, क्योंकि ये ऐसे ब्रैकेट में रहेगा। अब यहां पे ऊपर सोल्व करो, ऊपर सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर कैसे सोल्व करोगे? 16 का 16, 16 7 112, 112 और 1 113 इतना, और प्लस 625 माइनस कर लो। 6 में से 5 जाएगा 1 आगे, 3 में से 2 जाएगा 1, और 11 माइनस 6 यानी 5, 511 अपॉन 25 इंटू 9 225, तो माइनस 511/225। देख लो, माइनस 511/225। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो सिंप्लीफिकेशन में इजिली लगा लोगे। ट्रिगो का क्वेश्चन था, इजिली हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट मेथड मैंने सिखाया हूं। कैसे? द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 55%, 35% एंड 45% इन 3 सक्सेसिव मंथ। लगातार 3 महीने घट रहा है, बट इंक्रीज 40% इन 4th मंथ। चौथे मंथ में वो इंक्रीज हो रहा है 40%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द फ्यूल इन द 4th मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल मंथ? 4th मंथ यानी लास्ट, ओरिजिनल मंथ यानी पहला। फर्स्ट और लास्ट दिया है तो इनिशियल बाई फाइनल निकाल दें। हम इनिशियल बाई फाइनल का रेशियो निकालेंगे, यानी फाइनल बाई इनिशियल। सबसे पहले बताओ 55% कितना होता है? 55/100, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 20, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, 20 से 11 कम यानी कितना? 9/20 से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ो, दूसरे केस में आ जाओ। 35% होता है 35/100, 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 20, 20 से 7 कम क्योंकि डिक्रीज हो रहा है यानी कितना? 13/20 से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले केस में आ जाओ। 45%, 45/100, 5 से 9, 5 से 20, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, 20 से 9 कम यानी 11/20 से मल्टीप्लाई। आगे चौथे केस में आ जाओ। 40% होता है 2/5, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस, चौथे महीने इंक्रीज हो रहा है, 5 से 2 बढ़ेगा यानी 7/5। अब देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मजा आएगा आपको, सिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। 13 इंटू 9 कितना होता है? 117। आगे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, कैरी हो गया 4, 11 7 77, 77 और 4 81, ये रोल खत्म हो गया। अब 11 है, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है। हाँ जी, तो देखो 9 9 1 10, 8 1 9, और ये 8 इतना रहा, अपॉन नीचे कितना रहा? देखो ध्यान से, ये रहा 100, 100 को अलग लिख लो, इनटू ये रहा 400। अब देखो कैसे करोगे भाई, तो ध्यान से देखो, नीचे हम 100 रखे रहेंगे इसको, क्योंकि 100 रखना आसान होता है। जैसे देखो 4 से काटोगे तो 100 हो जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 बचा, 4 दूनी 8, देखो ध्यान से
4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 बचा, 4 दूनी 8, 28, 4 7 28, बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब 100 से फिर भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये डेसिमल यहां पे आके 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, 2 डिजिट बैक आ जाएगा, तो 22.2725 डिवाइडेड बाई नीचे ये तो रोल खत्म हो गया क्योंकि 100 से भाग कर दिए, बचा कितना 100। अब ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। बताओ 100 से ये कितना कम है, कितना डिक्रीज हुआ, तो 100 में से 22 नहीं, एक 23 माइनस करो, 100 में से 23 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 77, यानी 77 पॉइंट समथिंग होगा, 77 पॉइंट। 100 में से 27 माइनस करोगे कितना हो जाएगा भाई, 28 माइनस कर लो ना, 100 में से 28 माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा भाई 2, और ये कितना बचा 772, तो 70 पॉइंट इतना समथिंग, जो भी 77 पॉइंट समथिंग अपॉन किससे 100 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 77 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो एक ही ऑप्शन है। मजा आ गया क्वेश्चन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन कितना है, इतना। अर्थमेटिक मीन का मतलब यहां पे एवरेज बोल सकते हो। चलिए आगे, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 24 ऑब्जर्वेशन का कितना दे रखा है 30, देन 25वां ऑब्जर्वेशन बताना है, व्हाट इज द 25th ऑब्जर्वेशन। बताओ पहली बात बताओ, अर्थमेटिक मीन सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम 25 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन इतना है तो सम कितना होगा 25 इंटू 32.6, उसमें से 24 ऑब्जर्वेशन का एवरेज अर्थमेटिक मीन है 30, तो कितना होगा सम 24 इंटू 30, 25 में से 24 माइनस कर दूंगा तो लास्ट वाला 25वां मिल जाएगा, बस सोल्व कर लो। 25 छा के 150, कैरी हो गया 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, कैरी हो गया कितना 6, 25 दिया 75, 75 और 6 81, और ये एक अंक पे डेसिमल तो यानी ये, यानी कितना आ गया 815 आ गया ये, माइनस 24 दिया 72 यानी 720, माइनस करोगे तो 5 9 2 11 95 आ जाएगा, 25वां नंबर कितना है 95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 468 इज m। बताओ मैंने क्या बताया हूं, 3 नंबर गिवन हो ए बी सी, तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है b इंटू सी बाई ए, एंड और क्या दे रखा है थर्ड प्रपोर्शन, अगर 2 नंबर गिवन है तो थर्ड प्रपोर्शन मैंने बता चुका हूं क्या होता है बी ए स्क्वायर बाई ए। ये दोनों चीजें आप याद रख लो, कई बार मैं बता चुका हूं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, फॉर्मूला इतनी बार मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। तो देखो ध्यान से, फोर्थ प्रपोर्शन m है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 468 का फोर्थ प्रपोर्शन m है, तो क्या होगा b इंटू सी बाई ए, यानी 6 इंटू 8 बाई 4, 4 से काटोगे 2 यानी कितना आ गया 12, m की वैल्यू 12। और थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड m इज n, थर्ड प्रपोर्शन n है और 2 नंबर क्या है 8 है और m कितना आ गया 12, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए, यानी 12 इंटू 12 बाई 8, देखो कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 से 3 बार में 2 से काटोगे 6 यानी 6 इंटू 3 यानी 18, हमें n की वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू आ गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ए बस ट्रेवल ए यूनिफॉर्म स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाउ मेनी मीटर, डिस्टेंस बताना है, डज इट कवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना कवर करेगा। डिस्टेंस आप जानते हो क्या होता है भाई स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा है 54, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, टाइम है मिनट में, मिनट को सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा मीटर में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था डिस्टेंस मीटर में, सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब कैसे डील करोगे देखो ध्यान से, 18 से 3 बार में 5 इंटू 3 15, 15 छक्के 90 यानी 900 आ जाएगा, 900 मीटर, 900 मीटर कोई है क्या ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में नहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए सम विल अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया है 1440 रुपए है, इन 2 ईयर एट 12% पर एनम पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बताओ सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का 12%, तो 2 साल का 12 इंटू 2 24%, 24% का इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 1440, हमें चाहिए क्या सम यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए, बस 24 छाके होता है 144, यानी कितना हो जाएगा 6000 आ गया प्रिंसिपल। देखो भाई इस तरह से एग्जाम अप्रोच। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, पढ़ो क्या कहा गया है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर
प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 30% लॉस, 30% के लॉस पे बेच रहा है। आगे, बट यूज ए फॉल्स बैलेंस टू गेन 85%, बेईमानी करते हुए भी वो क्या ले रहा है, 85% का प्रॉफिट। आगे, द एक्चुअल वेट ही यूज फॉर 1 kg, यानी 1 kg के बदले वो कितना एक्चुअल वेट दे रहा है, यानी 1 kg के बदले वो कितना दे रहा है। तो सबसे पहले बताओ, 35% का लॉस, यानी 100 से कोई भी चीज कितनी हो जाएगी, 35 कम यानी 65। लेकिन वेट में बेईमानी कैसे कर रहा है भाई, 1 kg के पैसा तो वो 1 kg का ले रहा है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम की ले रहा है, लेकिन अपने घर से कितना दे रहा है, x kg, यही बताना है। मैं x मान लेता हूं, 1 kg के बदले वो कितना देगा, तो पैसा तो ले लिया उसने कितना, 1000 ग्राम के, 1 kg का मतलब, लेकिन घर से उसने कितना दिया, x। अब बताओ प्रॉफिट, ये सीपी और ये एसपी रहा, मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू एक्स 100x। चाहे देखो एक चीज याद करो, मैंने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बताया, क्रॉस में कोई चीज कैंसिल होती है, काट दो, इससे काटोगे यानी ये कितना आ जाएगा 10, 1 इंटू एक्स एक्स, ये कितना रहा 65 इंटू 10 650। अब क्या है भाई, देखो ध्यान से, ये रहा सीपी एक्स, ये रहा एसपी 650। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, प्रॉफिट हो रहा है 85%, 85% का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट हुआ 85 का, बेचो कितने, 100 प्लस 85 185। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। हाँ जी, कैसे काटोगे, 5 से काटो, 20 बार में 5 से, 5 तिया 15, 5 7 35, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 का डबल 130, यानी 65 का डबल 130 और 2 जीरो 13,000 आ गया, 22 37, 37 का भाग करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 37 का भाग करोगे कितना, 13 पे 1 2 3 जीरो पे, तो कितना हो जाएगा, 37 इंटू 3 कितना होता है 111। मैंने कई बार बताया हूं 37 इंटू 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 111 होता है, इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो गया 9, ये कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 कैंसिल, 190 हो गया। अब 5 बार में लेके जाओगे तो 7 5 35, 15 और 3 18, 185 हो गया, यानी 3 5 से स्टार्टिंग होगा, 3 4 से स्टार्टिंग है गलत, 3 4 से स्टार्टिंग है गलत, 3 4 से स्टार्टिंग है गलत, 3 5 से एक ही स्टार्ट है। तो हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे 351 पॉइंट समथिंग ये आंसर, क्योंकि 3 5 से स्टार्टिंग चल रहा है। एग्जाम अप्रोच अप्लाई करना हर जगह जरूरी है। नेक्स्ट, तो अच्छा क्वेश्चन था, बट उतना ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को डील कर लिया, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। ए मोटरिस्ट ट्रेवल ए सर्टेन जर्नी इन 2 स्टेज, यानी कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, उसको 2 स्टेज में कवर अप कर रहा है। आगे, द फर्स्ट स्टेज ही ट्रेवल 1/3 ऑफ टोटल टाइम, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर स्पीड से। इन द सेकेंड स्टेज ही ट्रेवल द रेस्ट ऑफ द टाइम एट किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। देखो ध्यान से, मान लेता हूं यहां से यहां उसको जाना है, 2 स्टेज में गया, पहला स्टेज एंड दूसरा स्टेज। पहले स्टेज में उसको टाइम कितना लग रहा है भाई, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, 1/3 टोटल टाइम का, तो बचा हुआ 2/3 यहां पे टोटल टाइम का होगा। यहां पे किस स्पीड से जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है स्पीड 30 की स्पीड से, और यहां से यहां जा रहा है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिटर्न टू स्टार्ट यूनिफॉर्म स्पीड 75, यहां से यहां गया तो 2 स्टेज में गया, लेकिन आते समय उसने यहां से यहां आया तो स्पीड कितना से आया, 75 की स्पीड से आया। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड। आपको पता है भाई एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत सारे लोग ना इसमें अननेसेसरी अपना दिमाग लगाते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं जब भी क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट बने, स्टेटमेंट को पढ़ो, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहे वैसे वैसे करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखो ध्यान से, 1/3 2/3, मान लेता हूं टोटल टाइम कितना लगा, इन दोनों नीचे वाले को एलसीएम मान के, तो 3 3t मान लिया, 3t, तो 3t का 1/3 यानी टी टाइम लगा है ये वाला में, और 3t का 2/3 यानी 2t, जो बचा हुआ कितना 2t, क्योंकि टोटल कितना था इतना। तो पहले डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 30, टाइम कितना लगा है t, तो इतना डिस्टेंस, प्लस दूसरे वाले केस में स्पीड है 60, टाइम कितना लगा है 2t, तो 2t यानी कितना हो गया 30t प्लस 120, रुको
प्लस 120t, यानी कितना हो गया टोटल 150t। यानी ये हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 150t, पता चल गया। तो अब बताओ, सबसे पहले बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150t जाने में, और उतना ही डिस्टेंस आया भी है वापस, तो 150t टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा जाने में, टोटल टाइम कितना लगा है 3t। आने का टाइम अभी निकालना है। आने का टाइम कैसे निकालोगे? आने का टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहां से यहां आएगा, डिस्टेंस कितना है 150t अपॉन स्पीड, किस स्पीड से आ रहा है 75 की स्पीड से, 75 से भाग, यानी टाइम कितना लगा है 2t, आने समय लगा है 2t। तो बताओ 150 यानी 300t अपॉन नीचे कितना 3 और 2 5t, 5 से काटो, t से t कैंसिल, 5 से काटोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया। मजा आया क्वेश्चन करके भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो चाहे बड़ा क्वेश्चन पूछे चाहे छोटा क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट पढ़ो भाई ध्यान से, क्या कहा गया है देखो, मजेदार क्वेश्चन नहीं है भी, कैसे क्या कहा गया है देखो ध्यान से। ए स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड अनदर स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर वर्ग है, उसके अंदर एक वर्ग हमें बनाना है। कंडीशन सच दैट इच वर्टेक्स ऑफ द इनर स्क्वायर, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका वर्टेक्स यानी शीर्ष स्क्वायर लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ अदर स्क्वायर, जो आउटर स्क्वायर, जो बाहरी वाला स्क्वायर है उसके जो अंदर वाला वर्टेक्स है, अंदर वाला वर्टेक्स जो है लाई करेगा उसके मिड पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 40, देन पेरीमीटर ऑफ आउटर स्क्वायर बताना है। देखो कितना मजेदार से देखो, हमारे पास एक बाहर वाला स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर क्या कहा गया है, देखो अंदर वाला जो स्क्वायर है वो बाहर वाला स्क्वायर का मिड पॉइंट, देखो ध्यान से, बाहर वाला इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, उसके वर्टेक्स का काम कर रहा है, वर्टेक्स का। तो अंदर वाला स्क्वायर ऐसा बन गया जो क्वेश्चन कहा गया था। अब आगे बढ़ो, अंदर वाले स्क्वायर का पेरीमीटर, अंदर वाले स्क्वायर, जो अंदर वाला ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 40। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 40, तो साइड कितना हो गया 10, साइड आ गया 10, यानी स्क्वायर की प्रत्येक साइड बराबर होती है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हमें आउटर बाहर वाला जो रेड कलर वाला उसकी पेरीमीटर चाहिए, तो पहले उसका साइड कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से साइड कैसे निकालोगे। अब बताओ अंदर वाले स्क्वायर के लिए ये क्या काम कर रहा है डायगोनल का, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, अंदर 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड, साइड कितना है 10 यानी 10√2 आ गया डायगोनल, यानी ये वाला लेंथ कितना आ गया 10√2, और यही डायगोनल बड़े वाले के लिए साइड का काम कर रहा है, देखो ध्यान से, हाँ जी, तो ये भी 10√2 हो गया, यानी प्रत्येक साइड बराबर होती है, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, साइड कितना आ गया 10√2, यानी पेरीमीटर कितना हो गया बाहर वाला 40√2। देखो मजा आया क्वेश्चन करके? ये अप्रोच आनी चाहिए, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ, ये अंदर वाले के लिए डायगोनल का काम किया लेकिन बाहर वाले के लिए साइड का काम कर दिया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट राइट। तो मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करना मैंने कई बार सिखाया हूं, भी बोर्ड मास रूल अप्लाई करो, इन दोनों वाले को एक साथ सोल्व करो। देखो 15/42 है, हाँ जी, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा होगा 3/15, 15 से 15 कैंसिल, 3 से 14 3 42 यानी 1/14 आ गया, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब इस वाले पोर्शन को एक साथ यूज करो, देखो क्या है, सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, 10 से काटोगे ये 2 बार में, 3 से काटोगे ये 3 बार में, राइट, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 2/3 5/14 यानी 14 3 42, 3 से 14 14 दूनी 28 प्लस 14 से 3 5 इंटू 3 15 यानी 30 और 13 43 हो गया बाई 42, 43/42 ये रहा यहां से लेके यहां। अब इधर वाले को सोल्व करोगे तो पहले ऑफ का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से 20 कैंसिल। अब देखो ध्यान से 3/6 रहा और डिवीजन है 43/6, तो मल्टीप्लाई में करोगे तो 6/43 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, 6/43 ही आएगा ना, चेक कर लो, रुको ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाओ
6 से 6 कैंसिल, ये कितना हो गया 3/43। हमारे पास दो चीजें आ गई, देखो ध्यान से। यहां पे डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन लगा दो, यहां पे प्लस का सिंबल है, प्लस। तो पहले डिवीजन और प्लस में क्या होता है, बी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन, तो पहले डिवीजन करो। 1/42 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो 42/43, ये इससे कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/43, और यहां पे कितना है 3/43। नीचे वाला डिनोमिनेटर बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड करो, 3 + 4 4/43 आ जाएगा आपका आंसर। 4/43 है। हाँ, गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है क्या हमारे पास, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, कहाँ गड़बड़ कर दिए हम लोगों ने, 6/43 आ रहा है यहाँ तो यार, एक मिनट। 20 से 20 कैंसिल, 6/43, 6 से 6 कैंसिल, 3/43 ये रहा। ओके, यहां पे देखो फिर से कर लेता हूं, 15 से 15 कैंसिल, 3 से 14, 1/14 आ गया। यहां से करो 10 से 2 बार में, अच्छा यहीं पे गड़बड़ है ना। हाँ जी, 10 से 2 बार में, 3 से 3, 2/3, रुको, 2/3 प्लस 5/14, 14 तिया 42, 3 से काटोगे 14, 14 दूनी 28, प्लस 14 से 3, 5 इंटू 3 15, 30 और 13 43 तो हो रहा है, 43/42 प्लस आगे, रुको, 20 से 20 कैंसिल, 6/43/6, तो 3/6 इंटू 6/43, 3 बाई इतना। अगर 42/43 करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, 1/43 प्लस 3/43, 4/43 आना चाहिए। यहां पे चेंज कर लेना, अगर देखो कैलकुलेशन सब कुछ ठीक है तो आना चाहिए 4/43, इसको 4 कर लेना, ठीक है। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो आएगा आपका 6/43, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, 6/43 आ रहा है कि 4/43, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, सिली मिस्टेक, तो उसको चेक कर लेना, अदरवाइज 4/43 होगा, ठीक है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही होगा तो 4/43, नहीं कहीं गड़बड़ होगा तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन मैंने क्या बताया हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc। कई बार मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं ये चीजें, अगर ये पता है, फिर देखो इस केस में एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, पहले ए प्लस बी प्लस सी जोड़ो, देखो 15 और 12, 15 और 7 22, 22 माइनस 22 जीरो, तो एक ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा 3 इंटू ए है 22, बी कितना है माइनस का 15, सी कितना है माइनस का 7, और माइनस माइनस प्लस यानी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, माइनस का रूल खत्म हो गया। अब यूनिट डिजिट चेक कर लें, देखो ध्यान से 1 है 6 है 0 है 9 है, यूनिट डिजिट 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी 0 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहे 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे फोकस करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, बेस ऑफ द ट्रेंगल दे रखा है 18, हाइट दे रखा है 20, फाइंड द हाइट ऑफ अनदर ट्रेंगल, दूसरे ट्रेंगल की हाइट बतानी है ऑफ डबल द एरिया, जो एरिया होना चाहिए डबल, हैविंग बेस कितना होना चाहिए 24। पहले बताओ एरिया, साइड एरिया ट्रेंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पहले वाले केस में बेस कितना है 18, हाइट कितना है भाई 20, 2 से काटोगे 10, तो एरिया कितना आ गया 180। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरे वाले की ट्रेंगल की हाइट बतानी है, एरिया क्या होना चाहिए डबल, इसका डबल कितना हो गया 136, सॉरी 18 दूनी 36 यानी 360, एरिया क्या है भाई डबल, तो डबल कर दिया। इस केस में हमें हाइट बताना है, तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है निकाल 24, हाइट निकालना है h इक्वल टू कितना दे रखा है 360, 2 से काटोगे 12, 12 से काटोगे 12 तिया 36, यानी हाइट कितना आ गया 30, हाइट आ गया हमारे पास 30, बन गया क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट, if the height at which ladder touches the wall is the mean proportion, देखो ध्यान से ये हाइट है इस तरह से, ये एक सीढ़ी है, ये हाइट बताना है, ये वाला जो वॉल को टच किया हुआ है ये वाला हाइट बताना है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो ये हाइट है मीन प्रपोर्शन है बिटवीन 6 मीटर एंड 24 मीटर, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है दो नंबर गिवन, तो अंडर रूट ए इंटू बी, यानी क्या होगा 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 कितना होता है अंडर रूट 144, 144 यानी 12, 12 आ गया। देन हाइट डज लेटर टचेज द वॉल, यही हाइट चाहिए और ये कितना आ चुका है 12, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये देखो ध्यान से, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्स करके हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, देन एलसीएम दे रखा है इतना, देन एचसीएफ बताना है। वेरिएबल मान लो 4a 3a एंड 13a, राइट, एक वेरिएबल मान लिया। एलसीएम क्या होगा, पहले जो कॉमन है वो कॉमन ए रहेगा सभी में, 4 3 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 4 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम कितना दे रखा है 4 5 2 4, हाँ जी। एचसीएफ बताना है, एचसीएफ इन सभी में हाईएस्ट कॉमन सिर्फ ए दिख रहा है यानी ए होगा, ए की वैल्यू निकाल दें तो एचसीएफ आ जाएगा। अब देखो कैसे डील करोगे, काटो काटो, 4 से काटो, 4 से काट लो, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 3 12, इतना। 13 से काटू, 13 8 104, 13 7 91, 3 से 29 तिया 87 होता है, यानी ए की वैल्यू 27 आ गया, सॉरी 29 आ गया, तो यही एचसीएफ भी तो आ जाएगा 29। बन गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन करना था सिर्फ। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड पार्टिसिपेट इन ए कुकिंग कॉन्स्टेंट कंटेस्ट, यानी कुकिंग कंटेस्ट चल रहा है, यानी फूड बनाने का कुकिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से पांचों का स्कोर आया 6 8 7 9 5 आउट ऑफ 10। 10 में से 5 फ्रेंड थे, एक का है 6, दूसरे का है 8, इतना इतना इतना। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर स्कोर, जो स्कोर लाए हैं वो स्कोर इतना लाए हैं अलग अलग, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐड करो। 8 6 14 7 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, कितने हैं पर्सन, 1 2 3 4 5, वैसे भी क्वेश्चन में कह दिया कि 5 फ्रेंड्स हैं, यानी कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ए शॉपकीपर मार्क्स ए जैकेट, मार्क प्राइस कितना है 2000, ही गिव्स 20% डिस्काउंट, उस पे दे रहा है 20% डिस्काउंट, बट चार्ज 5% जीएसटी ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस दिया उस पे 5% वो क्या ले रहा है, चार्ज कर रहा है जीएसटी। फाइनल प्राइस ऑफ द कस्टमर पे कितना पे करेगा, देखो उसका मार्क प्राइस कितना है इतना, 20% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 80%, 80 बाई 10। अब क्या कहा गया भाई, उस पे चार्ज कर रहा है 5% का, 5% का चार्ज करेगा 100 प्लस 5 105%, यही आएगा फाइनल प्राइस। 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 20, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काट लिया 10। अब 21 वाट है 168 और 10 का मल्टीप्लाई 1680 आ जाएगा, यानी वो प्राइस पड़ेगा कितने रुपए में, 1680 रुपए, यानी कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो 1680। नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन बताना है, अगर दो नंबर ए और बी है तो आपको पता है थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी ए स्क्वायर बाई ए। तो यहां पे देखो ध्यान से, थर्ड प्रपोर्शन 0.15 इंटू 0.15, राइट, डिवाइडेड बाई जीरो है ना 0.25। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों हट गया, 5 से 5 तियां 15, 5 से 5 12, 5 से काटोगे 5 तियां 15, 0.3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 आ जाएगा। 0 पॉइंट, अरे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोगों ने, हाँ गड़बड़ किए हैं, यहां पे कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, रुक जाओ देखो ध्यान से बता रहा हूं। देखो ये कितना हो गया, 15 तियां 45, यानी 0.5 इतना, अपॉन नीचे कितना था, ये 5 था ना, तो 0.09 आ जाएगा ना, ये 5 वाला हटाओगे, बाद में इसको हम लिख देते हैं, तो ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले 5 से 3, 5 से 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 तियां 45, यानी 0.45 बाई 5, यानी 0.09 आ जाएगा। सिंपल था लॉजिक। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है, विच एक्सप्रेशन इतना दे रखा है, हाँ जी, इज डिजिबल बाई एक्स माइनस 5, ये जो है इक्वेशन x माइनस 5 से डिवाइड है, तो x माइनस 5 से डिवाइड है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लोगे तो x की वैल्यू 5 आएगा। अब इस x की वैल्यू 5 इसमें रखोगे इस इक्वेशन में, तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो जैसे देखो x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये क्या रहेगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 माइनस के इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन को क्या करते हैं हमें 0 करना होता है, और ये x की जगह पे रखना होता है 5, जो ये आएगा इससे डिवाइड है ना, तो x की वैल्यू 5 रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब देखो कैसे करोगे, 5 का क्यूब 125 माइनस 25, 25 इंटू 3 75 माइनस 7 इंटू 5 35 माइनस के इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को ऐड करोगे 100 प्लस 10 110, 125 माइनस 110 माइनस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, के इधर लेके जाओगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 125 माइनस 10, यानी 15 10 25 होता है, यानी के की वैल्यू 15, के की वैल्यू 15। बन गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस बार बार हो जानी चाहिए। इस शॉपकीपर ऑफर फॉलोइंग स्कीम ऑन टॉय, सेम मार्क प्राइस, सभी के लिए मार्क प्राइस, 4 कंडीशन ए बी सी डी। कस्टमर कह रहा है कि एक कस्टमर वांट्स टू बाय 9 टॉय, एक कस्टमर 9 टॉय खरीदना चाहता है। विच ऑफ द एवम स्कीम इज द लिस्ट बेनिफिशियल फॉर हर, कौन सा जो एवम स्कीम है कस्टमर के लिए लिस्ट बेनिफिशियल है, यानी जिसमें जिसका परसेंटेज डिस्काउंट सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। एक चीज आप जानते हो, परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है, अगर दो नंबर हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है। तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, लिस्ट निकालना है, यानी हम ट्राई करेंगे कि सबसे कम किस में है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन की बात करें तो सक्सेसिव डिस्काउंट 34 और 37 है। तो मैं मोटा मोटी मान लू इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 और 11 71%, यानी 71% से तो हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, 71% से कम आएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा कम होगा। कितना कम हो सकता है, इसको मैं 30 मानू, इसको 30, 900 यानी 9, यानी 10 ही कम मान लो। 10 कम मान लोगे तो 61% के आसपास कम आएगा। नहीं तो एग्जैक्ट निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल दोगे। दूसरे केस में बी में आ जाओ भाई, बी में आ जाओ। पहले देखो ध्यान से, 36, 15 और 14 है ना, तो मैं मोटा मोटी बोल लू ऐड करो। 36 15 कितना हो गया भाई, देखो ध्यान से ऐड कर लेता हूं। 5 4 9 6 15, 3 1 4 1 5 और 1 6, 65%। 65% से जब भी होगी इसकी वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि फॉर्मूला पहले इन दोनों में लगाओगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसके साथ इसका लगाओगे। इतना नहीं टाइम है, क्योंकि हमें लिस्ट वाला चाहिए। 65% से कम ही होगा, जब भी होगा हमेशा 65% से कम। मान लेता हूं 50% भी मान लो, मोटा मोटी 50% से कम आएगा। बाद में हम कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। तीसरे केस में आ जाओ, 33% डिस्काउंट फर्स्ट 6 टॉय पे और 9% डिस्काउंट जो होगा बचा हुआ उस पे रहेगा, क्योंकि कस्टमर ने टोटल 9 टॉय खरीदा है। तो यहां पे क्या लगाओगे, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। 33 इंटू 6 प्लस जो बच गया कितना 9%, 9 इंटू जो कितना टॉय रह गए 6 यहां पे, तो 3 यहां पे, अपॉन टोटल 6 प्लस 3 यानी 9। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया, 6 3 18, 6 3 18 19 प्लस 27 बाई 9, यानी कितना हो गया 8 7 15 19 2 21 1 22 बाई 9। 25 नामा होता है 225, 25% डिस्काउंट ये एग्जैक्ट आ गया। चौथे वाले केस में आ जाओ, चौथे वाले केस में 3 टॉय फ्री ऑन कॉस्टिंग बाई 9 टॉय। 9 टॉय खरीद रहा है तो उसको 3 टॉय फ्री मिल रहा है। 3 टॉय फ्री ऑफ कॉस्टिंग बाई 9 टॉय, 9 टॉय खरीदेगा तो 3 टॉय फ्री मिला। उसके घर से कितना जाएगा जो देने वाला है, 9 टॉय तो खरीद रहा है, 3 टॉय फ्री मिल रहा है, यानी 9 3 12, यानी 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। यहां पे यार रुक जाओ, अरे अरे रुको 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 रुको, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। 3 टॉय फ्री मिला, कॉस्ट ऑफ बाइंग 9 टॉय। अच्छा, 9 टॉय का ही पैसा दे रहा है ना, 3 टॉय अपॉन वो घर से उसके कितना गया 9 टॉय, तो 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया 33.33%। अब कौन सा सबसे कम बेनिफिशियल है, तो सबसे कम डिस्काउंट इसी में दिख रहा है, ऑप्शन सी वाला। सी वाला कौन सा है, ऑप्शन सी किस में है भाई, ए वाले में है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बाइंग नॉट टॉय, तो 3 टॉय फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग नॉट टॉय। ठीक है, 9 टॉय खरीद रहा है तो 3 टॉय फ्री मिल रहा है। चलो ऐसे कर सकते हो। एक्चुअल जो यहां पे होना चाहिए ना, एक्चुअल देखो ध्यान से, एक्चुअल जो होना चाहिए कि भाई 3 टॉय फ्री मिल रहा है, खरीद रहा है 9 टॉय, यानी 3 टॉय तो फ्री मिला, उसके घर से कितना जाएगा, घर से कितना जाएगा जो देने वाला है। 9 टॉय तो खरीद रहा है, 3 टॉय तो फ्री मिला, यानी 9 3 12 होना चाहिए। एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पे 1/4, लेकिन 25% आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे डिस्काउंट। इसीलिए क्योंकि जो रेलवे एग्जाम है उसने ऑप्शन सी को प्रेफर माना है, तो यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत दे रखा है। अगर चाहो तो यहां पे कंप्लेन मतलब क्वेश्चन रेज किया जाता है ना, वो किया जिसने भी किया होगा तो कर सकते हो, क्योंकि सी और डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उसने किसको मान के चला है, इस वाले केस को मान के चला है, राइट। ये दोनों चीजें समझाना जरूरी है। नेक्स्ट, 2 टैप कैन फिल ए सिस्टम 4 आवर एंड 16 आवर। जो 2 नल है टंकी को भर सकते हैं। मान लेता हूं ए जो है और दूसरा बी है, कितने, ये 4 आवर और ये 16 आवर में भर सकता है। ए थर्ड टैप, तीसरा नल जो है, कैन इम्पटी इन 4 आवर। तीसरा नल जो है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव। आगे,
हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम, खाली टंकी का भरना है 1/4 इफ ऑल टैप आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन होता। भाई तीनों का एलसीएम कितना हो गया 16, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 और यहाँ पे 4, लेकिन निगेटिव खाली कर रहा है, तीनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी है 16, इसका कितना भरना है हमें 1/4, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 1, 4 से 4 बार में यानी 4 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तभी कर पाओगे। लेकिन मैं हमेशा बोला हूं जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान सॉल्यूशन, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहेगा वैसे वैसे उसका पीछा करना है, हमेशा बन जाएगा। देखो क्या कहा गया है, एन अमाउंट ऑफ 120 रुपीज इज पेड यूजिंग 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 2 रुपीज क्वाइंस। देखो ध्यान से, 10 रुपए वाला क्वाइंस है, हाँ जी, दूसरा है 5 रुपए वाला क्वाइंस है, हाँ जी, तीसरा है 2 रुपए वाला क्वाइंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, इफ नंबर ऑफ क्वाइंस, देखो कंडीशन दे रखा है, इफ नंबर ऑफ क्वाइंस 10 रुपीज एंड 2 रुपीज आर इंटरचेंज, नंबर ऑफ क्वाइंस इंटरचेंज किया जाए देन अमाउंट बिकम्स कितना बन जाएगा 304। तो पहले देखो ध्यान से, अब नंबर ऑफ क्वाइंस के बारे में तो नहीं दिया है, तो मान लेता हूं नंबर ऑफ क्वाइंस 10 रुपए वाला उसके पास एक्स क्वाइन है, 5 रुपए वाला उसके पास वाई क्वाइन है और 2 रुपए वाला उसके पास जेड क्वाइन है। हमने लेट सपोज मान लिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो वैल्यू क्या होता है आपको पता है, हाँ जी, वैल्यू क्या होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा आपको पता है, 10 रुपए का एक्स सिक्का है तो कितना होगा वैल्यू 10x, ये कितना हो जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा 2z, और तो तीनों का मिला के सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले कितना दे रखा है कि 120 रुपया पे किया गया है। लेकिन अब कंडीशन दे दिया भाई, कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन पहला पढ़ो, 10 रुपया वाला क्वाइन और 2 रुपया वाला क्वाइन इंटरचेंज कर दो, 10 रुपया वाला क्वाइन एक्स है और जेड रुपया वाला क्वाइन इंटरचेंज कर दो, यानी जेड यहां आ जाए और एक्स यहां चला जाए, तब क्या होगा, वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू जेड यानी 10z, 5 इंटू वाई यानी प्लस का 5y और 2 इंटू एक्स यानी प्लस का 2x, और ऐसा करने पे टोटल कितना बन रहा है 304। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, नहीं। अब कंडीशन दूसरा, यदि इफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 2 रुपीज क्वाइंस आर इंटरचेंज, अगर 5 रुपए और 2 रुपए वाला इंटरचेंज कर दोगे नंबर ऑफ क्वाइंस, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 165। अब देखो ध्यान से, अब मैं दूसरा कलर कौन सा ले लूं, रेड कलर लेता हूं, देखो ध्यान से, 5 रुपए वाला और 2 रुपए वाला क्वाइंस, अभी इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी जेड आ जाएगा, देखो ध्यान से, जेड आएगा यहां पे, वाई आएगा यहां पे। अब इस केस में क्या होगा, ये तो एक्स यहीं पे रहेगा तो 10x प्लस 5 इंटू जेड यानी 5z प्लस 2 इंटू वाई यानी 2y। अब ऐसा करने पे वैल्यू इतना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना बनेगा 165। क्या इसमें किसी को दिक्कत आई होगी, जो जो मैंने बोला हूं वही वही किए हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट किया हुआ वैसे वैसे हमने पीछा किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे, हमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी 2 रुपीज क्वाइंस आर यूज्ड इन द पेमेंट फॉर 120 रुपए। जो 120 रुपया हम पेमेंट स्टार्टिंग वाला था उसमें क्या कहा गया कि 2 रुपए वाला कितने क्वाइंस है, 120 रुपया वाला केस में 2 रुपए वाला क्वाइन कितना है जेड, यानी हमें जेड की वैल्यू चाहिए। अब सारे के सारे ये जेड की ही तो वैल्यू है, ये सारे के सारे किसकी वैल्यू है जेड, क्योंकि 2 रुपए वाला क्वाइंस जेड है, उनकी सिक्कों की संख्या कितनी है जेड। जेड कैसे निकालोगे, देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने से क्या मिलेगा हमें, प्लस का 5y माइनस का 5y कैंसिल हो गया। तो देखो ध्यान से, 10z माइनस 2z यानी 8z, ओके, 2x माइनस 10x यानी माइनस 8x, ओके, इक्वल टू यहां पे 304 माइनस 120 करोगे कितना आ जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 जाएगा 184। तो जेड 8 कॉमन निकाल लूं तो जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा 184, 8 से 8 दूनी 16 अतली के 24, यानी जेड माइनस एक्स कितना हो जाएगा 23। तो जेड इक्वल टू क्या होगा x प्लस 23, x प्लस 23, x प्लस 23। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ,
कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो कितना मजेदार है पॉइंट, क्योंकि तीनों सिक्के हैं, एक्स वाई जेड तीनों सिक्का है, क्या ये कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं, सिक्कों की संख्या जीरो थोड़े होगी, नहीं हो सकती। यानी सिक्कों की संख्या चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहां पे x के जगह पे x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो सिक्कों की संख्या कितना होगा? 24, जो कि कोई ऑप्शन में है नहीं। x की वैल्यू 2 लेता हूं तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखो देखो, पहली बात, z जो होगा x प्लस है, यानी 23 से बड़ा होगा। 23 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, वैसे भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर x इक्वल टू 1 पे लेगो तो 24 आंसर, x इक्वल टू 2 लोगे तो 2 प्लस 23, यानी z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू 25 ही पॉसिबल है, क्योंकि 23 से बड़ा होगा। क्योंकि 23 में कुछ जोड़ोगे, 23 में कुछ जोड़ोगे तो हमेशा 23 से बड़ा होगा। आंसर एक ही ऑप्शन था, लेकिन फिर भी प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ करा देता हूं। तो x आ गया, देखो x आ गया 2, z आ गया 25, यही आ गया। x आ गया 2, z आ गया 25, y निकाल सकते हो, y किस में निकाल सकते हो? किसी एक में रख के निकाल सकते हो। वैसे तो हमारा आंसर एग्जाम में कर दिए, प्रूफ करा रहा हूं, देखो ध्यान से। y कैसे निकालोगे? y किसी में से रख लो, देखो इसमें रखूंगा, इस वाले में रखता हूं, तो 20 प्लस 5 इंटू जेड, यानी 25 5 125, प्लस 2y इक्वल टू 165, यहां पे मैं रख रहा हूं। तो देखो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना होगा? 165 माइनस, इसको ऐड करोगे 145 आएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो देखो ध्यान से, सिक्कों की संख्या, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू कितनी है? 25। अब देखो ध्यान से, टोटल सिक्कों की टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 120। 10 इंटू 2 यानी 20, प्लस 5 इंटू 10 यानी 50, प्लस 25 इंटू 2 यानी 50, आ गया 120। तो हमारा प्रूफ भी मैंने कर दिया, लेकिन एग्जाम में प्रूफ थोड़ी करना होता है। 23 से ज्यादा होगा, 23 से बड़ा, जेड की वैल्यू एक ही था, प्रूफ भी मैंने करा दिया। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे स्टेटमेंट वैसे वैसे मजा आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे साथ रहोगे ना तो आपको सिर्फ कैलकुलेट, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, कैसे क्वेश्चन नया फॉर्म होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके साथ साथ कैसे कैलकुलेशन एग्जाम में कम टाइम में सोल्व करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं डेली सेशन को फॉलो किया करो। देखो ध्यान से, ऐड करना है इन दोनों को, तो 11/16 है और दूसरा है 0.4375। चलो, तो 11/16 को क्या लिखूंगा? 16 से भाग करो तो 0.16 से 110 हो गया, 16 छाके 96, यानी कितना हो गया? देखो ध्यान से, डायरेक्टली मैं भाग कर रहा हूं, 16 का भाग 11 में कर लो, 0.0, 16 छाके 96 कैंसिल, कितना हो गया? 4, और ये हो गया 1, फिर आएगा 0, कितनी बार में जाएगा? 16 ना 144, 16 वाट 128, 128 हो गया, यानी कितना हो गया? 2 1, और ये रहा 0। अब 16 7 112, 16 7 112, यानी कितना हो गया भाई? ये हो गया 8, और 0 आएगा तो 16 5 80, यानी 0.6875 हुआ। ये कितना है? 0.4375 है। ऐड करो, 5 5 10, 7 7 14 15, 8 3 11, 1 12, 6 4 10 और 1 11, डेसिमल लग जाएगा, यानी 1.125, 1.125 बन गया क्वेश्चन। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट ए जॉब, ए जो है किसी काम को 9 दिन में, वाइल बी एंड सी कंप्लीट इन 18 डेज। देखो ध्यान से, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, बी एंड सी के बारे में है। देखो ध्यान से, बी एंड सी इच, वाइल इच बी एंड सी इन 18 डेज, यानी बी भी 18 दिन में किसी काम को कर सकता है और सी भी 18 दिन में। ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर एक्स डेज। देखो पहले हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 18, 9 से काटोगे ये 2 और ये 1 और ये 1, तीनों की मिला के इफिशियंसी 2 1 3 और 1 3, सॉरी 2 और 2 4। अब देखो क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में तीनों साथ काम कर रहे हैं एंड एक्स दिन तक काम किए, तो काम कितना डन कर लिए? तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में 4x काम डन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, एंड ए लीव, अब उसके बाद क्या कर दिया भाई? ए छोड़ दिया। आगे बढ़ो,
एंड बी एंड सी टूगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन एक्स डेज। बी और सी की मिला के इफिशियंसी 2, और कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक्स दिन में, तो काम कितना कंप्लीट होगा 2x, बचा हुआ काम इन्होंने कंप्लीट किया। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, और टोटल काम, ये काम पहले बाद में ये काम, दोनों मिला के काम है कितना 18। तो देखो ध्यान से 6x इक्वल टू 18, हाँ जी, तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये काम बचा हुआ काम यानी टोटल काम बराबर कर दिए, 3 आ गया। मजेदार पॉइंट था, क्वेश्चन नया था लेकिन उतना ही आसान सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना एंड इतना, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। अब कंडीशन पढ़ो, द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशेंट इज 50 एंड द रिमाइंडर इज 0, फाइंड द अमाउंट। तो जो पहला नंबर निकालोगे फर्स्ट नंबर, वो क्या होता है आप जानते हो, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करो 2 से, क्वोशेंट आएगा 5, यानी क्या हो जाएगा नंबर 50 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर है 0। नंबर कैसे निकालते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया 100 आ गया, हाँ जी। अब सेकेंड नंबर निकालना है, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है भाई 500, एचसीएफ कितना है 25, पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर कितना है x निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 5 125, यानी दूसरा नंबर कितना आ गया 125। ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे ट्विस्ट था, फर्स्ट नंबर थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, ए रेगुलर ऑक्टागन फाउंटेन हैज सर्कम रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ईच साइड। देखो ध्यान से, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन हो, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन हो जिसका सर्कम रेडियस गिवन हो, सर्कम रेडियस यानी बाहर वाला रेडियस को हम r मानते, गिवन हो, तो जो साइड होता है 2r साइन 180 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, देखो वही चीज रिजल्ट मैंने यहां पे लिख दिया हूं हाईलाइट की, कल को ये पीडीएफ नोट्स, क्योंकि देखो ध्यान से, पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करता हूं कहां पे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन पे। तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। तो वहां पे मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, कोई भी एनी पॉलीगन हो, एनी रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन, वही चीज वहां पे लिखा हूं, एनी रेगुलर पॉलीगन की जिसकी सर्कम रेडियस दे रखी हो r, तो फॉर्मूला साइड का क्या होता है, प्रत्येक साइड 2r साइन 180 बाई n, 180 डिग्री बाई n। अब क्योंकि ऑक्टागन है, ऑक्टागन का नंबर ऑफ साइड कितना होता है, ऑक्टागन यानी 8 साइड होता है, हाँ जी। हेक्सागन होता तो 6 साइड, पेंटागन होता तो 5 साइड, ठीक है। नौनागन होता तो 9 साइड, तो हेक्टागन है तो इतना। तो हमें साइड निकालना है, तो भाई देखो ध्यान, साइड कैसे निकालो, 2 इंटू सर्कम रेडियस दे रखा है r, तो 2r साइन 180 बाई 8। अब देखो ध्यान से 180 डिग्री बाई 8, देखो ये हो गया 20 इंटू, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हाँ जी 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री। और एक और चीज याद रखना, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा आपको, 22.5 डिग्री का 0.3827 होता है, हाँ जी देखो वहां पे लिखा भी हूं 0.3827 होता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेशन में, तो 0.38 लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से 20 इंटू 0.38, मोटा मोटी हम इतना ही लेके चलते हैं, 38 दूनी 76 हो गया, 2 डिजिट के बाद एक और एक जीरो ये आ गया, 2 डिजिट के बाद रखोगे यानी कितना आ जाएगा 7.6 के आसपास। मैं 0.38 ही लेके चलूं, इतना ही तो, रुक जाओ, इतना ही लेके चलूं तो कितना आ जाएगा 7.6 के आसपास। तो ये दोनों डाटा याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, एनी रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है। यहाँ पे ऑक्टागन है तो ऑक्टागन के जगह पे नंबर ऑफ साइड 8 रखेंगे। और याद रखना साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू याद रख लो, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, बहुत कम लोगों को ये रिजल्ट पता होता है।
क्योंकि बहुत कम लोगों को ये रिजल्ट पता होता है। पॉलीगन वो अच्छे से पढ़ते नहीं है, अगर पूछ देता है तो हालत खराब कर देता है क्वेश्चन, जो जैसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ डिस्काउंट 25%। मार्कअप परसेंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट निगेटिव। मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन और सक्सेसिव लगाओगे तो प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। मार्कअप पॉजिटिव, डिस्काउंट निगेटिव, प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 25 बाई 100। 40 माइनस 25 यानी कितना हो गया 15, माइनस देखो 2500 के 100 यानी 1000 बाई 100 यानी 10, 5% आ जाएगा। 5% पॉजिटिव आया यानी प्रॉफिट, लॉस तो होगा नहीं। पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्रॉफिट, निगेटिव आता तो लॉस। जब भी मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, सक्सेसिव का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दोगे, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। मार्कअप होता है पॉजिटिव, डिस्काउंट होता है निगेटिव। भाई बी बॉन्ड रूल के अकॉर्डिंग पहले स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ो, देखो 26 माइनस 13 13, 13 और 5 18, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 18 आ गया। 18 आ गया, उसमें -9 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 162 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना था। और ये 30 है प्लस इतना, 30 में से 162 माइनस इतना करोगे कितना हो जाएगा 132, और वो भी निगेटिव का। भाई देखो ध्यान से, तो मजा आ गया क्वेश्चन करके। तो पेपर नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं सीखना है, तो क्या कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और उसके बाद ये वाला बैच एसएससी और रेलवे बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये चाहते हो जो अभी मैंने ऑल 32 पेपर का, ऑल 32 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसका आप चाहते हो प्रिंटेबल पीडीएफ, वो भी बाइलिंगुअल मिल जाए, पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन बाइलिंगुअल चाहिए, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाके या इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लेना। इस सीरीज से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।